हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पार्ट 26 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 27 पढ़े हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं और पिछले जितने भी पार्ट हैं आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, सारे पार्ट वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था? ए 1992, बी 1969, सी 1982, डी 1971। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, 1971। सबसे पहला ईमेल जो भेजा गया था वो 1971 में भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वैध ईमेल का पता है? ए abc@india.com, बी abc@india.com, सी abc@india.com, डी abc.india.com। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, abc@india.com। यह इन चारों में से यही एक ऐसा है जो वैध ईमेल है, बाकी सारे जो आपके हैं ये वैध ईमेल नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक यूआरएल में डोमेन नाम को संदर्भित करता है। सल रिसोर्स लोकेटर ये कह रहा है कि एक यूआरएल में डोमेन नेम को संदर्भित करता है क्या? ए प्रोटोकॉल, बी सर्वर, सी फाइल नेम, डी डायरेक्टरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, सर्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईआरसी का पूर्ण अर्थ है? ए इंटरनेट रिले चार्ट, बी इंटरनेट रिसोर्स चैनल, सी इंटरनेट राउटिंग चैनल, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, इंटरनेट रिले चार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है? ए मिररिंग, बी इनक्रिप्शन, सी रीसेंडिंग, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा, इंक्रिप्शन के माध्यम से हम संदेश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में किसको अवॉइड करने से बचना चाहिए? ए री रीडिंग, बी रॉन्ग ईमेल एड्रेस, सी सब्जेक्ट लाइन, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, रॉन्ग ईमेल एड्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है? ए हॉटमेल, बी रेडिफ, सी याहू, डी व्हाट्सएप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप जो है यह एक मुफ्त ईमेल नहीं प्रदान करता है, बाकी सारे आपके मुफ्त ईमेल प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? ए फैक्स, बी लेटर, सी टेलीफोन, डी ईमेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ईमेल। इसमें से ईमेल जो है यह सबसे आसान तरीका है संचार का, कम्युनिकेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमआईएमई का पूर्ण अर्थ है? ए मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बी मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सी मल्टीपल इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमोशन क्या प्रदर्शित करती है? ए कन्फ्यूज्ड फेस, बी हैप्पी फेस, सी सॉफ्ट फेस, डी अमेज्ड फेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, हैप्पी फेस। ये जो हमारा इमोशन या ये इमोजी जो है यह क्या प्रदर्शित करता है? यह एक हैप्पी फेस प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल एड्रेस बना होता है? ए एक भाग में, बी दो भाग में, सी तीन भाग में, डी चार भाग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, दो भाग में। एक ईमेल एड्रेस जो होता है ये दो भाग में बना होता है, एक होता है यूज़र नेम, दूसरा होता है डोमेन नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमोशन क्या प्रदर्शित करती है? ए सॉक्ड फेस, बी कन्फ्यूज्ड फेस, सी एंग्री फेस, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, एंग्री फेस। कुछ क्वेश्चन कभी कभी ट्रिपल सी में इससे भी इमोशंस से भी पूछ लेता है, तो हमने सोचा एक आध दो क्वेश्चन इसके भी रख लेते हैं। जिसमें से पिछला भी हमने देखा, जो वो इमोजी था वो हमारा हैप्पी फेस प्रदर्शित करता था, वैसा वाला इमोजी जो होता है वो हमारा एंग्री फेस प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? ए विंडसर्फ, बी चार्ल्स वेबेज, सी रे टॉमलिंसन, डी
कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल कैसी कम्युनिकेशन होती है? ए प्राइवेट, बी पब्लिक, सी हाइब्रिड, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, पब्लिक। जो ईमेल होता है यह एक पब्लिक कम्युनिकेशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित नहीं है? ए पीओपी, जिसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। बी है आई मैप, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। सी है यूडीपी, यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल। डी एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यूडीपी। यूडीपी जो है यह ईमेल, यह प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित नहीं है। बाकी सारे जितने हैं पीओपी, आई मैप या एसएमटीपी, ये सारे हमारे ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमडीए का पूर्ण अर्थ है मेल डिलीवरी एजेंट। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। इसमें कहा जा रहा है कि वाईफाई का फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी होता है। कह रहा है कि वाईफाई के माध्यम से हम किसी भी दो डिवाइसेस को बिना केबल या बिना तार के माध्यम से आपस में जोड़ने या कनेक्ट करने के लिए करते हैं, तो यह ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस में केवल यूज़र नेम निहित होता है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। जो ईमेल एड्रेस होता है इसमें केवल यूज़र नेम निहित नहीं होता है, इसमें डोमेन नेम भी होता है, तो इसलिए यह क्वेश्चन फॉल्स होगा। इसमें कह रहा है केवल यूज़र नेम होता है, जबकि यूज़र नेम और डोमेन नेम दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल एड्रेस के दो भाग @ सिंबल से अलग किए जाते हैं। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। ईमेल एड्रेस को दो भाग में जो डिवाइड करता है, यूज़र नेम और डोमेन नेम को जो अलग करता है, वह हमारा @ सिंबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में बीसीसी का पूर्ण अर्थ ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ए ट्रू, बी फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ कार्बन कॉपी नहीं है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। जो ईमेल में एक सीसी होता है जिसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजनेट एक न्यूज़ प्रोवाइडर है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। जो यूजनेट होता है यह एक न्यूज़ प्रोवाइडर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक सीमित है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, फॉल्स। ये कह रहा है कि जो ईमेल होता है यह टेक्स्ट आधारित, मतलब इससे आप खाली टेक्स्ट आधारित कोई भी संदेश या मैसेज कहीं भी सेंड कर सकते हैं और कोई भी चीज़ नहीं, तो ये फॉल्स होगा क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी प्रकार का आप कोई टेक्स्ट आधारित ही नहीं, जैसे कोई फ़ोटो वगैरह भी आप ईमेल करना चाहते हैं तो इसके ईमेल के माध्यम से आप कर सकते हैं, तो ओनली ये टेक्स्ट आधारित नहीं होता है। टेक्स्ट, इमेज व सारी चीज़ें आप इसके माध्यम से कहीं भी भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, ट्रू। तो चलिए इस वीडियो को कुल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।